मज़दूरों को उनको घरे तक ले जाने वाले के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक एक्सप्रेस सियासत की पटरी पर दौड़ने लगी है। और भाजपा के एक प्रवक्ता की बात माने तो वो हिंदू और मुसलमान भी हो गई है। शुरुआत में कोरोना को भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई और अब श्रमिक एक्सप्रेस को भी सांप्रदायिकता की पटरी पर दौड़ाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जाने लगी है। भाजपा ने अभी तक अपने उस राष्ट्रीय प्रवक्ता के प्रवचन का खंडन नहीं किया है, लेकिन इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान ज़रूर आया है, जिसमें उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि उनकी तरफ से उनके प्रदेशों में मज़दूरों को ले जाने के लिए रेलगाड़ियों की मांग उस अनुपात में नहीं हुई जिस अनुपात में बिहार और उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में 400 से ज़्यादा गाड़ियां अभी तक श्रमिकों को ले जा चुकी हैं। इसी तरह बिहार में करीब 200 से ज़्यादा ट्रेनें मज़दूरों को, प्रवासी मज़दूरों को बिहार ले जा चुकी हैं। लेकिन सरकार की इस मंशा पर तो सवाल फिर भी उठते हैं। केंद्र सरकार ने जो बिना किसी योजना के अचानक तालेबंदी की घोषणा की, उससे प्रवासी मज़दूरों की जान आज भी मुसीबत और आफत में फंसी हुई है। सड़कों पर पैदल चलते हुए, पटरियों पर पैदल चलते हुए, अपने अपने घरों को लौटते हुए उनकी पीड़ा और उनकी तकलीफ़ को देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है कि सरकारें कितनी संवेदनशील हैं। वो तो 30-40 दिन के बाद अचानक पता नहीं कहाँ से इल्हाम हुआ केंद्र सरकार को, और सही मानों में इसके लिए अगर हेमंत सोरेन ने दबाव नहीं बनाया होता, झारखंड के मुख्यमंत्री ने, तो शायद ट्रेनें नहीं चलाई गई होती। उनका दबाव काम आया, उनके और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का, दोनों ने मिलकर केंद्र पर दबाव बनाया और फिर सरकार ने रेल चलाने का फैसला किया। अब भले अपनी पीठ थपथपा रहे हों रेल मंत्री पीयूष गोयल, लेकिन सच तो यह है कि उनकी तरफ से कोताही हुई और आज भी हो रही है। भारतीय रेल के पास इतनी क्षमता है, जिसका जिक्र बार बार बाद में किया, कि वो चाहे तो 2 दिन 3 दिन के अंदर करोड़ों मज़दूरों के उनके राज्यों में पहुंचा सकती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सरकार ने जब रेल चलाने का फ़ैसला लिया तो किराया मज़दूरों को देने की बात उठी, लेकिन अचानक जब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मज़दूरों का किराया कांग्रेस की तरफ से देने का ऐलान किया, तो सरकार बैक फुट पर आई। केंद्र की सरकारें भी और राज्य की सरकारों में भी, जो भाजपा शासित राज्य हैं, और केंद्र की सरकारों में भी फिर 85 और 15 का फार्मूला तय किया गया। यह अभी कहाँ किस कागज़ में लिखा हुआ है 85-15 अभी तक ये अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कागज़ों पे। आज भी जो कागज़ उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पे, उस पर ये साफ लिखा है कि राज्य सरकारें उनसे पैसे वसूल सकती हैं। टिकट भी राज्य सरकारों को ही दे दिया जाता है कि वो मज़दूरों से जैसे चाहे पैसा वसूलें या मुफ्त में भेजें, ये सरकारों पर है। तो अगर कांग्रेस अध्यक्षा ने, सोनिया गांधी ने ये पहल नहीं की होती, तो ये 85-15 का फार्मूला अब तक हल नहीं होता और रेल मंत्री पीयूष गोयल अपनी पीठ नहीं थपथपा रहे होते। लेकिन पीठ थपथपा रहे हैं और आंकड़े दे रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगरी में उन्हें महारत हासिल है। पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं, तो जाहिर है कि आंकड़ा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो आंकड़े देके बता रहे हैं कि करीब 2 लाख लोगों को रोज़ वो उनकी रेल या मोदी सरकार की रेल प्रवासी मज़दूरों को ले जा रही है, उनके घरों तक पहुंचा रही है। अच्छी बात है। आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि ये तादाद ज़्यादा होगी, 3 लाख तक पहुंचेगी। लेकिन फिर कहता हूं कि भारतीय रेल की संरचना हमारी सरकारों ने इतनी मजबूत बनाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल को इसका श्रेय नहीं जाता, पिछली सरकारों को जाता है, जिसने रेल की आधारभूत संरचनाओं को इतना मजबूत बनाया। वो एक दिन में 2.5 से 3 करोड़ लोग को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं।
तो समझा जा सकता है कि कितनी मजबूत आधारभूत संरचना है। और इसे अगर इस्तेमाल में लाया हो गया होता तो अब तक ये 3 लाख 4 लाख का आंकड़ा वो नहीं दे रहे होते। लेकिन छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, राजस्थान जैसे प्रदेशों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर जाहिर है कि एक सियासी दांव भी खेला है। और भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फ़ौरन इसका जवाब भी दिया कि वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। एक देश के एक बड़े पद पर बैठे हुए मंत्री को इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने तो ये भी, छत्तीसगढ़ ने तो ये भी आंकड़ा दिया है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम, शायद लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने रेल मंत्रालय को दी है। और 30 रेलगाड़ियों के लिए उन्होंने कहा था। हालांकि रेल मंत्रालय जो है सिर्फ ये कह रहा है कि उनका दावा है कि सिर्फ 2 गाड़ी अभी तक छत्तीसगढ़ के लिए गई है या पहुंची है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि उन्होंने 30 गाड़ियों की मांग की थी और 14 रेलगाड़ियाँ उन्हें मुहैया कराई गई है। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी 4 से 6 करोड़ प्रवासी मजदूर यहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। बिहार से ही खाली 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है अब बिहार जाने के लिए। वो जिस तादाद में, जिस हिसाब से रेल चल रही और प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में पहुंचाया जा रहा है, उससे तो लगता है कि ये काम महीनों का है। बहरहाल, भूपेश बघेल के बाद फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रेल में पीयूष गोयल पे हमला के बोला और पूछा, उनसे सवाल किया कि ये फैसला किसका था। ये तो हम लोगों को कहने पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बार बार ये कहा गया, तब उन्होंने रेल चलाने की व्यवस्था की। और सच भी ये है कि पहली रेलगाड़ी तेलंगाना से हटिया आई, यानी हेमंत सोरेन के कहने पर और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के कहने पर ये सारी व्यवस्था हुई। वहाँ से पहली रेलगाड़ी चली। अब भले अपनी पीठ सब तपा रहे हों, लेकिन बहुत कई सारे सवाल इन सब के बीच हैं। सवाल इसलिए हैं कि बंगाल को लेकर जब बात उठी तो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल तो इसमें गाड़ियों की तो बात कह रही है बंगाल सरकार, लेकिन वो 1 महीने तक वो गाड़ियाँ चलाती रहेंगी। लेकिन उनके लिए अगर सही से मैं ठीक उनको उद्धृत कर रहा हूँ, तो अजमेर से लाने वाले ज़ायरीन को उन्होंने, या वहाँ जो दरगाह का नाम शायद जिक्र किया था उन्होंने, कि दरगाह में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ममता बनर्जी ने फ़ौरन वहाँ से ट्रेन चलवा दी। जाहिर है कि ये एक सांप्रदायिक एंगल है। इसे हिंदू मुसलमान दरगाह करके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। लेकिन संबित पात्रा को ये नहीं भूलना चाहिए कि अजमेर सिर्फ मुसलमान नहीं जाते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जितनी तादाद में मुसलमान जाते हैं, हिंदू ज़ायरीन भी उससे कम नहीं जाते हैं। अगर उन्हें नहीं पता है तो वो अपनी जानकारी बढ़ा लें। और रही बात छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में ट्रेनें कम क्यों गई, तो वहाँ की अगर आबादी का तनासुब भी लेंगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जितनी आबादी है, मुझे यानी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कि अगर के प्रवासी मजदूरों की तादाद को मिला लिया जाए तो दोनों राज्यों की लगभग आबादी ही उतनी होगी जितनी कि वहाँ के प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के होंगे। तो बिहार और उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ और झारखंड की तुलना करना रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आबादी के हिसाब से छत्तीसगढ़ की आबादी बहुत कम है, प्रवासी मजदूरों की तादाद भी बहुत कम होगी। झारखंड की भी संरचना जो आबादी है वहाँ की कम है, वहाँ भी प्रवासी मजदूरों की तादाद बिहार और उत्तर प्रदेश के तुलना में बहुत कम होगी। इसलिए अगर इन 2 प्रदेशों में रेलगाड़ियाँ कम चल रही है या बंगाल में भी रेलगाड़ियों ने कम मांगा है, तो उसके कुछ कारण ज़रूर होंगे। लेकिन बंगाल सरकार ने कहा कि हमने जितनी मांग की है, केंद्र सरकार उतनी तादाद में रेलगाड़ियां मुहैया नहीं करा रहा। हो सकता है कि यहाँ दोनों
सरकारें सियासत भी कर रही हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए कि जिस तरह से रेलगाड़ियां मुहैया कराने में प्राथमिकता देनी चाहिए, हो सकता है कि केंद्र सरकार सिर्फ उन सरकारों को बदनाम करने के लिए भी वो रेलगाड़ियां उस बड़ी तादाद में मुहैया नहीं करा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब सांप्रदायिकता की पटरी पर भी रेलगाड़ियाँ, श्रमिकों की रेलगाड़ियाँ दौड़ेंगी क्या? आखिर क्या ज़रूरत थी उसे हिंदू मुसलमान ज़ायरीन और दरगाह में करने की? ठीक उसी तरह से कभी कोरोना को लेके भी हिंदू और मुसलमान किया गया, चैनलों पे डिबेट हुआ। तो एक जो नफ़रत भरा माहौल पैदा करने की कोशिश करो, इस सियासत के बीच अपना वोट बटोरने का जो भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सामने रखा है, इसे इस कोरोना संकट काल में सही नहीं कहा जा सकता। कोरोना में तो बहुत सारी बातें ऐसी सामने दिखाई देती हैं जहाँ हिंदू मुसलमान जातियों का की जंजीरें टूटी हैं, बंधन टूटे हैं, लोग एक दूसरे की मदद के लिए आप आगे आए हैं, रिश्तों को एक मजबूती प्रदान की है। वहाँ इस तरह की बातें करना सियासत में ही ठीक लगती है, लेकिन सियासत इस निचले स्तर पर अगर पहुँच जाती है तो फिर श्रमिकों की आँखों से बहते आंसू, उनकी पीड़ा, उनके पेट में भूख की आग बहुत परेशान करती है। दिक्कत यह है कि इस देश के लोग, अधिकांश बहुसंख्यक लोग आज भी उन मज़दूरों की संवेदनाओं से नहीं जुड़ते हैं। उन्हें सियासत के नज़रिए से ही देखा जा रहा है। ये सही नहीं है। आप भी सोचिए कि क्या श्रमिकों की रेलगाड़ी को सांप्रदायिकता या सियासत की पटरी पर चलाया जाना सही है? अगर आपको ये बात सही लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।